महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव एक बड़ी समस्या है। देश भर में करीब 22% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या से ग्रसित हैं। आंकड़ों के अनुसार हर पाँच में से एक भारतीय महिला इस समस्या से जूझ रही। इसमें न उनके सिर्फ कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी कठिन हो जाती है। यह समस्या आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की महिलाओं पर अत्यधिक देखने को मिलता है। भारी माहवारी या हेवी ब्लीडिंग के कई अनेक कारण हैं। अगर न्यू पेशेंट हैं या 15 से 18 से 25 अगर न्यू पेशेंट हैं, उनमें पहले से कोई मासिक का प्रॉब्लम नहीं है, अचानक गर्भपात 2 महीने से ज़्यादा या 2 महीने तक गर्भपात दवा से कराने पर भी यह समस्या देखने को मिलती है। इस पेशेंट में अगर गर्भपात करने की दवा पेशेंट को कोई कारणवश गलती से दिया गया या देने का कारण सही नहीं है, या 3 महीने करीब या उससे ज़्यादा की डिलीवरी पर आप अगर दवा दे दिए, अगर इस तरह का समस्या है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके राय ले सकते हैं। गर्भपात होने के अगले महीने भी 4 से 5 दिन के आने न आकर 10 दिन 15 दिन तक अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उससे आप राय ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो 30 से 50 वर्ष की पेशेंट हैं, हर महीने इनका हेवी ब्लीडिंग के साथ 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग हेवी होते रह जा रहा है, तो इसका कारण अनेक हो सकता है। हेवी ब्लीडिंग या भारी माहवारी क्या है और ये भारी माहवारी क्यों होता है? तो इसमें होता ये है कि गर्भाशय के अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, यह रक्त से बनी होती है तथा प्रत्येक मासिक स्राव चक्र के दौरान श्लेष्म का स्राव इसे और मोटा कर देती है ताकि गर्भाशय निषेचित डिंबों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सके। अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो एंडोमेट्रियम का अधिकांश भाग बहकर निकल जाता है और इसे ही बहने को आम भाषा में माहवारी या मासिक स्राव कहते हैं। ऐसी कई मेडिकल स्थितियां होती हैं जो आपके भारी माहवारी का कारण बन सकता है या उनके संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं, जैसे हार्मोन असंतुलन। भारी माहवारी का सबसे आम कारण है हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोटोजन का असंतुलन। इन्हीं हार्मोन्स के असंतुलन से गर्भाशय का परत सामान्य से ज़्यादा मोटी हो जाती है या मोटी हो सकती है, जिससे माहवारी सामान्य की तुलना में भारी हो सकती है या ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा है फाइब्रियड्स। आमतौर पर गर्भाशय के कोमल रेशेदार वृद्धि, जिसमें भारी माहवारी के साथ साथ दबाव और दर्द की शिकायत भी पैदा हो सकती है। तीसरा है पोलिप्स। आमतौर पर गर्भाशय की परत पर होने वाली कोमल मसल्स वृद्धि, एंडोमेट्रियम कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, खून के थक्के संबंधी गड़बड़ियाँ, गर्भ निरोधक के रूप में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस
का इस्तेमाल करने वाली स्त्रियों को भी अत्यधिक या देर से चलने वाली माहवारी का शिकायत हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग या भारी माहवारी उन स्थितियों को देखते हुए एक ऐसी थेरेपी प्रक्रिया है जिसका नाम थर्माचाइस यूटेराइन ब्लू थेरेपी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एंडोमेट्रियम, जिसे गर्भाशय की अंदरूनी परत कहते हैं, को जला देती है, जिससे बहुत कम ही एंडोमेट्रियम दोबारा पनप पाता है तथा इस विधि से अधिक रक्तस्राव होने का संभावना भी बहुत कम रहता है। एक बार के उपचार में माहवारी या तो सामान्य हो जाती हैं या काफ़ी हल्की हो जाती हैं या बिल्कुल बंद हो जाती हैं। पेशेंट बिना भर्ती हुए उसी दिन वापस अपने घर चला जाता है। इस थेरेपी के द्वारा न चीरा लगता है, न टाका लगता है, ना ही कोई निशान लगता है। इस थेरेपी द्वारा 5 साल तक कैंसर होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह थेरेपी सुरक्षित तथा असरदार साबित हुआ है और अधिकांश स्त्रियों को यह अधिक रक्तस्राव में कमी करके आराम पहुंचाता है। अब तक 25 लाख स्त्रियों को इस विधि से उपचार किया जा चुका है। अब जानते हैं ये थेरेपी कैसे किया जाता है। एक पतले कैथेटर के द्वारा ट्यूब या कैथेटर से जुड़े एक मुलायम लचीले बलून को सबसे पहले योनि द्वारा और फिर गर्भाशय ग्रीवा के जरिए गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। इस थेरेपी में किसी प्रकार का चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार बलून में इस प्रकार से द्रव भरा जाता है कि यह गर्भाशय का एक रूप या आकार ग्रहण कर ले। द्रव को गर्म करके गर्भाशय में 8 मिनट तक संचारित किया जाता है, जिससे गर्भाशय की परत उपचारित हो जाती है। उपचार के पूरा होने पर सारे द्रव को बलून में फिर वापस खींच लिया जाता है तथा बलून को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद गर्भाशय में कुछ नहीं रहता है। अगले 7 से 10 दिनों में उपचारित गर्भाशय की परत एक माहवारी की तरह परत बनकर निकल जाती है। इसके साथ साथ यूट्रस पे अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे यूट्रस में ट्यूमर होना, कैंसर होना इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारी हैं जो अलग अलग कंडीशनों द्वारा इलाज किया जाता है या ऑपरेशन से जिनका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, उसका ऑपरेशन कराना अति आवश्यक हो जाता है, जो जांच कराने के बाद, डॉक्टर से दिखाने के बाद उसका पूरा सिस्टम तैयार करके ऑपरेशन किया जाता है। और नॉर्मल जो दवा द्वारा गर्भपात होने के बाद अगर 10 दिन 12 दिन आपका माहवारी हो रहा हो तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपना राय ले सकते हैं और निदान पा सकते हैं। नमस्कार।